मंजिल के आगे तू मंजिल तलाश कर, मंजिल के आगे मंजिल तू तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, जिससे पत्थर टूट जाए वैसा शीशा तलाश कर। तो किसी ने हमें कमेंट करके बताया कि सर एक क्लास आप है सो WH फैमिली के बारे में बताइए कि कभी WH वर्ड जो होते हैं प्रोनाउन बन जाते हैं, कभी कंजक्शन बन जाते हैं और कभी एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो आज मैं एक बेहतर क्लास लेकर के आया हूं, स्टूडेंट की फरमाइश से इस क्लास को लेकर के आया हूं, क्योंकि हमने ठाना है कि पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है। तो आज ये क्लास जो है स्टूडेंट की फरमाइश के लिए आया है। कमेंट में उन्होंने कमेंट करके पूछा कि सर WH फैमिली के बारे में समझाइए। कभी WH प्रोनाउन बन जाता है, कभी एडजेक्टिव बन जाता है और कभी कंजक्शन, और ये हमें हमेशा कंफ्यूज करते रहता। आज तक हम इसके बारे में समझ नहीं पाए। तो इस वीडियो में आप बने रहेंगे। आज मैं WH फैमिली का पूरा ऑपरेशन करने वाला हूं और पूरा फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ उसको गहराई के साथ आप लोग को बताऊंगा। क्या है WH? ऑलरेडी हम लोग को पता है, जैसे वाई, वाट और हु। ये WH जो फैमिली होता है कभी प्रोनाउन होता है, कभी है सारा एक ही चीज लेकिन कभी प्रोनाउन के रूप में आ जाता है, कभी एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है और कभी कंजक्शन बन जाता है। लेकिन कब कंजक्शन होगा, कब एडजेक्टिव होगा और कब प्रोनाउन होगा, ये समझने में स्टूडेंट को ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं इसका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करने वाला हूं। तो हम लोग यहां देखेंगे प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर पहले हम लोग देखेंगे। WH रहेगा प्लस नाउन रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा प्लस क्वेश्चन मार्क। कंजक्शन कब होता देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड प्लस WH प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पे देखेंगे प्रेजेंट टेंस रहेगा। क्या रहता है? ये प्रेजेंट टेंस रहता है और ये एनी टेंस हो सकता है, कोई भी टेंस यहाँ पे हो सकता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। लेकिन शुरू का जो फर्स्ट जो क्लाउड शुरू का जो रहेगा वो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे WH का मतलब होता है वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन। इस तरह से सारा जो WH से वर्ड स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। लेकिन ये WH जो होता है प्रोनाउन में भी आता है, एडजेक्टिव में भी होता है और कंजक्शन में भी होता है। और इसी में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि कब प्रोनाउन के रूप में आता है, कब एडजेक्टिव के रूप में आता है और कब कंजक्शन के रूप में आता है। सॉरी, यहाँ पे एडजेक्टिव में थोड़ा मिस्टेक था, ये छूट गया था एडजेक्टिव।
इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। तो इस तरह से आज हम इसका कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, इसका सारा ऑपरेशन करने वाले हैं। आप लोगों को पूरा ऑपरेशन के बाद दिखेगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे है। जब WH और हेल्पिंग वर्ब रहा तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। WH के बाद नाउन होता है तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। और जब कोई क्लाउज के बीच में होता है, एक क्लाउज इधर है और एक क्लाउज इधर है, बीच में जो होता है WH वर्ड्स, उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन जो होता है दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग इसके एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हो जाएगा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, इसका हिंदी हो जाएगा आप कहाँ रहते हैं। एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, व्हाट डू यू स्टडी, तो यहां पे हम लोग देखेंगे ये WH है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है और वर्ब है, अदर वर्ड भी हो सकता है। इसी तरह पे यहाँ पे WH है और ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है यहाँ पे। तो इस तरह से WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। यहाँ पे एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। विच क्लास डू यू स्टडी, विच क्लास डू यू स्टडी। यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये विच WH है और क्लास क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है। तो यहाँ पे देखेंगे WH प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो सकता है। तो इस तरह से अगर WH के बाद नाउन आता है, उसके बाद हेल्पिंग आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव कहलाएगा ये। और भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। विच पेन डू यू लाइक, क्या है? विच पेन डू यू लाइक, आप कौन सी कलम को पसंद करते हैं। विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये WH है और ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इधर अदर वर्ड भी रह सकता है। तो इस तरह के अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर WH आता है तो इसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, और थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूं कि वीडियो आपका कट रहा था दिखावट, तो उसके लिए हमें खेद है। थोड़ा एडजस्ट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम कंजक्शन का भी हम लोग देखेंगे और इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर does she lived, क्या है? एक एग्जाम्पल हो जाएगा आई डोंट नो वेयर डज शी लिव। एक और एग्जाम्पल लेंगे वो, आई डोंट नो वेयर she lived। यहां पे हम दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, आई डोंट नो वेयर डज शी लिव, आई डोंट नो वेयर शी लिव। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? बहुतों को लगेगा कि ये सही है, बहुतों को लगेगा कि ये सही है।
बहुतों को लगेगा कि दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे ये गलत है और ये सही है। जब ये कोई क्लॉज को कनेक्ट कर रहा होता है तो उस समय ये होता है, क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन है, क्या है, यहाँ पे देखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके कारण ये रॉन्ग हो गया। तो ऐसा लिखना सही होगा, आई डोंट नो वेयर शी लिव्ड, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहती थी, मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहती थी। तो इस तरह से आज हम लोग WH को हर एक रूप को जानने का, समझने का प्रयास किए कि कब प्रोनाउन के रूप में होता है, कब एडजेक्टिव के रूप में आता है, कब कंजक्शन के रूप में आता है। और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में इसको डीपली समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH बोले तो वेयर, वाई, what, how, who, when। तो इस तरह से कुछ भी WH हो सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे इधर जो होगा क्लॉज जो होगा तो प्रेजेंट में भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, पास्ट टेंस भी हो सकता है और फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है यहाँ पे। उसके बाद क्लॉज लगाने के बाद, WH लगाने के बाद प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यहाँ पे कोई भी टेंस का हम लोग रख सकते हैं। और इस तरह से जब दो क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज और ये कोई इधर प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो दो क्लॉज के बीच में WH आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलेंगे, कंजक्शन। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग इसका देख लेते हैं। What you eat, दूसरा हो जाएगा What you ate, और तीसरा में हो जाएगा What you will eat। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा यहाँ पे, ये पास्ट हो गया, V2 आ गया तो, और ये विल आ गया तो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। यहाँ पे हम लोग तीनों टेंस का एग्जांपल लीजिए कि व्हाट यू ईट, आप क्या खाते हो, व्हाट यू एट, आपने क्या खाया, व्हाट यू विल ईट, आप क्या खाओगे। तो इस तरह से हम लोग जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि WH के बाद सब्जेक्ट आएगा तो वो रहता है कंजक्शन, इधर और कोई क्लॉज हो सकता है। ये तीनों का तीनों एग्जाम्पल सही है, लेकिन लोगों को देखने में गलत लगता है, क्योंकि उसको आदत है WH के बाद हेल्पिंग वर्ब देना, और WH के बाद हेल्पिंग वर्ब जो लेता है तब वो प्रोनाउन हो जाता है, और जब WH के बाद सब्जेक्ट आता है तो ये कंजक्शन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे लोगों को लगेगा कि वाट के बाद डू लगावें, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी लगेगा पास्ट है तो डिड लगावें, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी लगेगा कि विल लगावें, लेकिन ऐसा करना क्या है, गलत है। अगर कंजक्शन होता है तो कंजक्शन हेल्पिंग वर्ब लेता नहीं है। तो इस तरह से हम WH वर्ड्स के बारे में विशेष तरह से जानने का प्रयास करें। पिछले क्लास में हमने क्लाउज के बारे में डीपली और बेहतर तरह से समझाया है। अगर आपको लगे कि क्लाउज सर क्या होता है, क्लाउज हमको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसके जस्ट पिछले वीडियो जाकर के देखें और अपना कंफ्यूजन को दूर करें।
और इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ऐसा माइंड में उतरेगा कि आजीवन फिर आप कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपके फरमाइश के से रिलेटेड वीडियो भी लेकर के आता रहूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताएंगे किस तरह से आप वीडियो चाहते हैं। ये वीडियो हमने आप लोगों के कमेंट को पढ़कर हमने इस क्लास को आज रखा और इसको मैं बेहतर तरह समझाने का प्रयास किया और आई होप कि आपको बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमने ठाना है पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है। मैं इसी तरह आपको पढ़ाता रहूँगा और आपको बेहतर बनाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी या, टेक केयर।